वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उस महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद परमेश्वर के अनंत गुणों का गान करते हुए भगवान के रचित पदार्थों का विचार करते हुए भगवान की कृपाओं को जीवन में जगत में देखते हुए शरीर में अनुभव करते हुए उस महान प्रभु की भावना से अपने हृदय को आत्मा को पावन करें। उसके लिए कोई भी अनुकूल आसन लगाइए जिसमें स्थिर होकर आप ध्यान पर्यंत बैठ सके। आलती पालती आसन लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें और शरीर को सहज रखें। नेत्रों को बंद रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें और पूरे शरीर को अनुभव करें। बाहर से भीतर आते प्राण को अनुभव करें। भगवान की कृपा स्वरूप देह को, प्राण को अनुभव करते हुए प्रभु के प्रति अपने भीतर आस्था श्रद्धा के भाव जगाएं। प्रभु अनंत कृपाएं हम पर कर रहे हैं। निरंतर हमें जीवन दिए जा रहे हैं। हमारे जीवन की रक्षा किए जा रहे हैं। हम सबका धारण पोषण कर रहे हैं। इस महान प्रभु जगत पिता जगदीश्वर की इन महान अनुकंपाओं को अनुभव करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता, समर्पण, श्रद्धा, धन्यवाद के भाव अपने भीतर लाएं। प्रभु का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए।
और विचार करें, संकल्प करें इसके सदुपयोग का। दिव्य नाद को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें, इनमें प्रभु की महिमा को महसूस करें। भगवान की कृपाओं को अनुभव करें, उनके प्रति कृतज्ञता के भाव अपने भीतर लाएं, उन्हें अर्पित करें। प्रभु की इन महान अनुकंपाओं को स्वयं को अनुभव करें और भगवान के प्रति कृतज्ञता अर्पण करें कि उन्होंने ये जीवन हमें अपने आत्मा के ज्ञान के लिए और उनकी प्राप्ति के लिए प्रदान किया है। इस बीच में हम उनके बनाए जगत को भी देख रहे हैं, उनके दिए सब वस्तुओं पदार्थों को भी अनुभव कर रहे हैं। ये जीवन भगवान की कृपा से हमें सुलभ प्रतिपल हो रहा है, इसलिए भगवान के प्रति हमारे हृदय में अगाध अनंत श्रद्धा होनी चाहिए। उसे अनुभव करें, शरीर को अनुभव करते हुए। अनुभव करने वाले अपने आत्मा अनुभविता आत्म तत्व को अनुभव करें और इस भाव में 2-4 मिनट रहें। मैं मौन होता हूँ, इस भाव में रहें और मानसिक रूप से प्रभु के नाम का जप भी करते रहें। ओ कीजिए।
इस प्रकार भगवान की कृपाओं को जीवन में अनुभव करते हुए प्रभु के नाम का जप करते हुए दिव्यनाथ दिव्य प्रकाश को सुनते और देखते हुए भगवान के प्रति इस जीवन में मिल रहे समस्त पदार्थों, सुखों, साधनों, सुविधाओं का अनुभव करके धन्यवाद उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करते हुए स्वयं को अनुभव करते हुए अब हम जीवन के निर्माण की जो पद्धति है, जिसका उपदेश स्वयं भगवान प्रभु सच्चिदानंद ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंतिम सूक्त में किया है, उसी पर आधारित महर्षि कण्व मुनि जिन्होंने ईशो उपनिषद का व्याख्यान किया, उसको जीवन में जिया और उस जीवन जीने की पद्धति को हम सबके सामने रखा। आइए उस जीवन के जीने की पद्धति का फिर से हम अध्ययन करें और अपने जीवन को उस पद्धति के अनुसार जीने का संकल्प करें, विचार करें कि हमें भी इस पद्धति के अनुसार जीवन जीकर अपने जीवन को उन महान महर्षियों, अपने पूर्वजों की तरह महान बनाना है और इसी जीवन में आत्म तत्व को जानना है, परम तत्व परमात्मा को पाना है और सांसारिक दुखों के, जन्म मरणों के बंधनों से छूटकर परम आनंद के धाम, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण वर्ग को प्राप्त करना है। सो आइए भगवान के प्रति कृतज्ञता और आभार का भाव भीतर धारण करते हुए दोनों हथेलियों का परस्पर स्पर्शन करें और पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलें और फिर स्क्रीन को देखें। ओ, आज हम ईशोपनिषद का 8वां पाठ पढ़ेंगे, 8वां प्रकरण पढ़ेंगे, जिसके अंदर संभूति और असंभूति के बारे में बताया है। ये जो 8वां पाठ है, ये पीछे के पाठ से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। पीछे के पाठ को आपको अपने स्मृति पटल पर उभार के रखना है, तब ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए, गुरु शिष्यों से क्या कह रहे हैं कि शिष्यों, जो बात विगत पाठ में विद्या और अविद्या के संबंध में कही गई थी, वही संभूति और असंभूति के विषय में श्रुति कह रही है। जो पीछे के 3 श्लोकों का अभिप्राय विद्या और अविद्या के बारे में था, ज्ञान और कर्म के बारे में था, वही भाव इन 3 श्लोकों का संभूति और असंभूति शब्द से व्यक्त किया गया है। शब्द बदलते हैं तो दृष्टि बदलती है, शब्द बदलते हैं तो मस्तिष्क में भाव बदलते हैं, शब्द बदलते हैं तो अलग एहसास, अलग अनुभव, अलग हम स्वयं को, मस्तिष्क को, भाव को, भावना को अनुभव करते हैं। शब्दों का जीवन में बड़ा महत्व है। सो आइए संभूति असंभूति इन शब्दों से
जीवन जीने की पद्धति का चिंतन करें। श्लोक है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये उ संभूत्याम रता। फिर से बोलता हूं, अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। ये असंभूतिम, यहां से इसको इसका पदच्छेद कर लेंगे तो फिर संभूति मुपासते हैं, इसको उपासते कर लेंगे, बोलने में आपको सुविधा रहेगी। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते, और मिलाकर बोलना होगा तो अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये उ संभूत्याम रता। अगला श्लोक है, अन्य देवाहु संभवात अन्य दाहुर असंभवात इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे। मिलाकर बोलेंगे तो अन्य देवाहु संभवात अन्य दाहुर असंभवात इति शुश्रुमधीराणाम ये नस्तद विचचक्षिरे। इसके बाद में अगले को भी साथ में ही हम उच्चारण करेंगे। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्यामृतमश्नुते। संभूत्या अमृतमश्नुते, ये जो अवग्रह है यश जैसा बना है, यह अ है छिपा हुआ। फिर मैं बोलता हूं, संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या अमृतमश्नुते। अब देखिए, ओम अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये उ संभूत्यामृता। अन्ये देवाहु संभवात अन्ये दाहुरसंभवात इति शुश्रुमधीराणाम येनस्तद्विचचक्षिरे। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या अमृतमश्नुते। संभूत्या अमृतम अश्नुते। इस प्रकार से अब इसके पदार्थ को हम समझेंगे। देखिए, अंधम तमः प्रविशन्ति। अंधम तम का मतलब गाढ़ अंधकार में। ये अंधकार कैसा है? अज्ञान का अंधकार, मूढ़ता का अंधकार, मूर्खता का अंधकार, बिना बुद्धि का अंधकार। हम नहीं बोलते इस आदमी में तो जरा भी अकल नहीं, सब काम उल्टे सुल्टे करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये आदमी अंधकार में है। ठीक है, जो आदमी उसके शरीर को नुकसान करने वाली चीजों को खा रहा है वो निपट अंधकार में। बीड़ी पीने वाला, गुटखा खाने वाला, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, ठीक है, झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला, चोरी जारी करने वाला, ये जो सब है जिनसे उनका अपना नुकसान हो रहा है और उन कामों को कर रहे हैं जिससे उनका नुकसान हो रहा है, ये अंधकार में। अंधम तमः, तो गाढ़ अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं।
प्रवेश करते हैं। कौन करते हैं? असंभूति की उपासते, उपासना करने वाले। जो असंभूति की उपासना करते हैं वो गाढ़ अंधकार में प्रवेश करते हैं। मतलब जो आज आज जो अपने नुकसान वाले कर्म करने वाले लोग हैं, जो इस बात को नहीं जानते कि उनका नुकसान उससे हो रहा है, बस किए जा रहे हैं, ये उनके पिछले बुरे कर्मों का फल है। मतलब पिछले जन्म में उन्होंने असंभूति की उपासना करी थी, तो इस जन्म के अंदर अंधम तमः प्रविशन्ति, अंधकार युक्त योनियों में, शरीर में, जीवन में, स्थिति के अंदर प्रविष्ट किए हुए हैं और वो उसको भोग रहे हैं। ततः भूय इव, उससे भी अधिक, ते वे लोग, तमः अंधकार में, उससे भी अधिक अंधकार में वे लोग प्रवेश करते हैं, जो ये वो संभूत्याम रता, जो संभूति में रत है। अब ये संभूति और असंभूति क्या है, इसको हम आगे समझेंगे। अभी इसके अभिप्राय को समझ ले। फिर कहा अन्यत एवं, अन्य ही फल आहु कहते हैं संभवात, संभूति से। कह रहे हैं अन्य ही फल कहते हैं संभूति से। कौन कहते हैं? हमारे पूर्वज ऋषिगण संभूति का अन्य ही फल बताते हैं। फिर कहा अन्यत, अन्य फल आहु कहते हैं असंभवात, असंभूति का। असंभवात यानी असंभूति, संभवात यानी संभूति। संभूति संभवात, संभूति का अलग अर्थ कहते हैं, फल बताते हैं, और असंभवात, असंभूति का अलग फल बताते हैं। ऐसा सुश्रुमा, हमने सुना है, धीराणाम यानी धीरों का वचन है, विद्वानों से, गुरुजनों से, ऋषियों से, मुनियों से, पूर्वजों से ऐसा हमने सुना है। ये जिन्होंने न हमें तद इस बात को विचक्षिरे, व्याख्या करके बताया है, समझाया है। आविष्कार देखते हैं। देखिए, संभूति यानी संभूति को, विनाशम च और असंभूति को, जो तत् उभयम, जो इन दोनों को सह एक साथ वेद जानता है, वह विनाशेन, असंभूति से, असंभूति से मृत्यु, मृत्यु को तीर्थवा तर कर, संभूतिया, संभूति से अमृतम, अमृत को अश्नुते पा लेता है। अब एक बार आप लोग क्या करेंगे, इन श्लोकों को दोहराएं, श्लोकों को दोहराएं और ऊपर के दोनों श्लोकों का अर्थ पढ़ें। फिर उसके बाद नीचे का करूंगा उसको पढ़ें, ताकि आपके मन में एक चित्र बन जाए, भाव बन जाए। उसके बाद आगे चलें। पढ़ लीजिए एक दो बार, दो दो बार सब पढ़े, पढ़िए।
अब इसको भी पढ़ लें। अब वापस आ जाएं, अब इनके भाव को हम समझेंगे। देखिए, तो पहले श्लोक का अर्थ देखिए, घनघोर अंधकार में प्रवेश करते हैं जो असंभूति को उपासते हैं, यानी असंभूति की उपासना करते हैं, उससे भी अधिक घोर अंधकार में वे प्रविष्ट होते हैं जो संभूति में रत रहते हैं, जो संभूति में लगे रहते हैं। संभूति से अन्य ही फल बताते हैं, संभूति से अन्य ही फल बताते हैं कि संभूति से अन्य ही फल मिलता है, असंभूति से अन्य, ऐसा हमने धीमान विद्वानों से सुना है, ऋषियों से सुना है, जिन्होंने हमारे सन्मुख इसकी व्याख्या की है। किसके सन्मुख? महर्षि कण्व मुनि के सन्मुख, क्योंकि ये तो महर्षि कण्व मुनि ने सुना आगे ऋषियों से, और आगे ऋषियों को किसने कहा? परमात्मा ने कहा, जिनके हृदय में भगवान ने उपदेश दिया कि इस प्रकार से आगे के ऋषि आगे आगे के ऋषियों को बताते जाएंगे, और फिर आगे आगे के विद्वान आगे आगे के लोगों को बताते जाएंगे। तो फिर देखिए तीसरे श्लोक का अर्थ, संभूति को और असंभूति यानी विनाश को, जो दोनों को एक साथ जान लेता है, वह असंभूति विनाश से मृत्यु को तर कर संभूति से अमृत पा लेता है, अमृत पा लेता है। ये तीनों श्लोकों का अर्थ ठीक पीछे के तीनों श्लोकों के जैसा ही है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये जो तीनों श्लोक हैं, इनके अंदर दो शब्दों का अंतर है, चार शब्दों का। एक तो संभूति, एक असंभूति, एक संभवात, एक असंभवात। अब आइए इनको समझते हैं। तो गुरुजी जैसे अपने विद्या, और विद्यार्थियों ने पूछा कि गुरुजी जैसे आपने विद्या और अविद्या को समझाया था, वैसे ही संभूति और असंभूति को समझा दीजिए, तब सारा रहस्य खुल जाएगा। तो गुरुजी शिष्यों को समझाते हुए कह रहे हैं, हाँ शिष्यों, देखो संभूति शब्द सम उपसर्ग पूर्वक सत्तार्थक भू धातु से तिन तिन प्रत्यय करने पर बनता है। शब्द कैसे बनता है तो उसका तरीका बता रहे हैं कि ये शब्द ऐसे बना है। ठीक है, संभूति शब्द सम उपसर्ग पूर्वक सत्तार्थक, यानी ये जो संभूति शब्द है, इसका जो सत्तार्थक शब्द है वो भू है। तो भू धातु से तीन प्रत्यय करने पर और समपूर्वक से, सम उपसर्ग से ये शब्द बनता है। इस प्रकार संभूति का अर्थ क्या होता है? सत्ता। संभूति का अर्थ हुआ सत्ता। केवल संभूति की उपासना का आशय है प्रत्येक वस्तु को सत अर्थात सदा विद्यमान रहने वाली है या नित्य है ऐसा समझकर उस वस्तु को, ऐसा समझना। बस इतना, आगे को आगे समझेंगे। क्या कह रहे हैं कि संभूति शब्द का अर्थ क्या है? सत्ता है। केवल संभूति की उपासना का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक वस्तु को सत मानना
और सत का मतलब क्या है? उसको विद्यमान मानना कि ये चीज सदा रहने वाली है, नित्य है, ऐसा समझकर उसकी उपासना मतलब उसको पाने का विचार करते रहना, उसे भोगते रहना, उसी में डूबे रहना, उसी बात को करें। अतः इसलिए संभूति के उपासक लोग नित्य वस्तुओं को तो नित्य मानते ही हैं, साथ ही अनित्य वस्तुओं को भी नित्य मान बैठते हैं। जो परिवर्तनशील चीजें हैं उनको भी नित्य मान बैठते हैं। उनकी भावना होती है कि यह जगत सदा रहेगा। स्त्री पुत्र बंधु बांधव सदा बने रहेंगे। हमारी धन दौलत, हमारे रथ बग्गी कोठी महल सदा बने रहेंगे। हमारा यह शरीर सदा बना रहेगा। परिणामतः उनमें यही भावना नहीं आ पाती कि यह देह तो एक दिन राख हो जाने वाला है। बड़ी कठिनाई से नर्तन मिला है, न जाने कब नष्ट हो जाए। जो कुछ धर्म कर्म कर सकें जल्दी कर लो। इसके विपरीत वे यह सोचते हैं कि जब हमारा देह और परिवार आदि सदा बने रहेंगे तो धर्म कर्म करने की जल्दी क्या है। अतः वे कभी धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं करते। कल करेंगे परसों करेंगे, यानी वो स्व के उपासक होते हैं। स्व यानी कल, और सो तो कब आता ही नहीं। आज के काम को कल के हाथों छोड़ देते हैं और कल जब होता है तो कल के काम को फिर कल के हाथों सौंप देते हैं। कल करेंगे, जब कल आएगा तो फिर कल करेंगे। तो ऐसे करके उस साधना का, उपासना का, आत्म अनुसंधान का, स्वयं की खोज का जो काम है उसे कल के हाथों सौंप देते हैं और कल तो आता ही नहीं। कल पर कल, कल पर कल, तो टलता चला जाता है। हम सब ये सोचते हैं चलो इस काम को कल कर लेंगे, अभी उम्र ही क्या हुई है, इसका ध्यान फिर करेंगे, इसका ज्ञान फिर करेंगे, इस पर विचार हम फिर करेंगे, चलो इस पुस्तक को तो हम बाद में पढ़ लेंगे। कहाँ पुस्तक भागी जा रही है? चलो इनका उपदेश तो बाद में सुन लेंगे। कहाँ उपदेश भागा जा रहा है? तो इस प्रकार से हम चीजों को कल के हाथों, अब इसके पीछे क्या भाव छिपा हुआ है? भाव ये छिपा है ये चीजें कल रहेगी, ये चीजें परसों। आदमी 1 साल का टारगेट बोले, 1 साल बाद मुझे ये काम करना है, मतलब ये काम, मतलब 1 साल तक सब ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। और एक दिन वो जो बना हुआ था, जिसकी कल्पना थी, वो धराशायी हो जाता है। फिर आदमी की आंखें खुलती, अरे मैंने तो सोचा था कल मैं उनसे मिलूंगा और आज वो चले गए। इसी बात को कह रहे हैं। एक बार इस बात को पूरा हम फिर से पढ़ते हैं। संभूति के उपासक लोग नित्य वस्तुओं को तो नित्य ही मानते ही हैं, साथ ही अनित्य वस्तुओं को भी नित्य मान बैठते हैं। उनकी भावना होती है कि यह जगत सदा रहेगा। स्त्री पुत्र बंधु बांधव सदा बने रहेंगे। हमारी धन दौलत, हमारे रथ बग्गी कोठी महल सदा बने रहेंगे। हमारा यह शरीर सदा बना रहेगा। परिणामतः उनमें यह भावना नहीं आ पाती कि यह देह तो एक दिन राख हो जाने वाला है। कहीं कठिनाई से नर्तन मिला है, न जाने कब नष्ट हो जाए। जो कुछ धर्म कर्म कर सके जल्दी कर लो। इसके विपरीत वे यह सोचते हैं कि जब हमारा देह और परिवार आदि सदा बने रहेंगे तो धर्म कर्म करने की क्या जल्दी पड़ी है। अतः वे कभी धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं करते, ऐसा सोचने वाले लोग। न किसी से सद्व्यवहार करते, परिणामतः अपने दुष्कर्मों के कारण इस जन्म में तथा पुनर्जन्म में, अगले जन्म में दुख एवं दुर्गति के भागी बनते हैं। कौन? जो संभूति की उपासना करते हैं, मतलब सब चीजों को नित्य मानकर चलते हैं, सब चीजें ऐसी ही बने रहेगी, इस भावना में जो जीते हैं
और धड़ाधड़ कर्मों पर कर्म, धन दौलत कमाने में लगे रहते हैं, लड़ाई झगड़े करने में लगे रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष में उलझे रहते हैं, आलतू फालतू तमाम प्रकार के बेकार के कामों में अपने दिमाग को खपाते रहते हैं, समय को बर्बाद करते रहते हैं। ऐसे लोग इस जन्म में और पुनर्जन्म अगले जन्म में दुख और दुर्गति के भागी बनते हैं। अब आगे करें, संभूति से विपरीत असंभूति है, क्योंकि संभूति में आगे अ लगा दिया तो असंभूति हो गई, विद्या के आगे अ लगा दिया तो अविद्या हो गई। ठीक है, तो यहां पर भी संभूति से विपरीत अ लगाने से असंभूति हो गई, अर्थात विनाश या अनित्यता। संभूति का क्या अर्थ था? सत्ता, जो सब चीजों को नित्य मान रहा था। और यहां असंभूति का क्या अर्थ हो गया? जो सब चीजों को अनित्य मान रहा है। एक व्यक्ति है, वो सब चीजों को नित्य मान रहा है, सब चीजें ऐसी जो नित्य है उनको भी नित्य और जो अनित्य है उनको भी नित्य मान रहा है। ठीक है, तो सब चीजें बनी रहेगी तो फिर उसको जल्दी क्या पड़ी। अब अ लगा दिया तो फिर यहाँ असंभूति हो गई, तो मतलब क्या हो गया कि जो व्यक्ति सब चीजों को, नित्य को भी नित्य और अनित्य को भी नित्य मान रहा था, अब उल्टा हो गया, जो नित्य है उनको भी अनित्य मान रहा है, जो अनित्य है उनको भी अनित्य मान रहा है। तो कह रहे हैं, अर्थात अभिप्राय हुआ विनाश या अनित्यता। ये असंभूति का अर्थ बता रहे हैं, विनाश या अनित्यता। ठीक है, और संभूति का क्या अर्थ था? सत्ता या नित्यता। ऊपर तीसरी कड़ी में असंभूति के स्थान पर सीधे विनाश शब्द का ही प्रयोग किया है। ठीक है, विनाश शब्द का ही प्रयोग किया है। इससे इसका अर्थ स्पष्ट खुल गया। विनाश की उपासना का अभिप्राय है प्रत्येक वस्तु को नाशवान समझना। विनाश की उपासना का अभिप्राय क्या है? प्रत्येक वस्तु को नाशवान समझना, नित्य वस्तुओं को भी अनित्य मान लेना। असंभूति या विनाश के उपासक लोग, असंभूति बराबर विनाश, विनाश और असंभूति एक ही चीज है। तो करें, विनाश के यानी सब चीजों को अनित्य मानने वाले लोग, उपासक लोग, इनकी उपासना यानी इनके पीछे भागने वाले लोग, शरीर, बंधु बांधव, जगत आदि अनित्य वस्तुओं को तो नाशवान मानते ही हैं, परंतु जीवात्मा जो वस्तुतः नित्य है उसे भी नाशवान समझते हैं, मान बैठते हैं। कई लोग कहते हैं, अरे कल किसने देखा, जो करना है आज कर लो। मतलब क्या हुआ? आज पाप कर रहा है, पाप करके खा रहा है, खूब खुश हो रहा है, और उस पाप के फल पर विचार नहीं कर रहा, तो क्योंकि वो क्या सोच रहा है कि कल किसने देखा, कल कौन रहेगा, कल किसको फल मिलेगा, जो करना है आज कर लो। ये आदमी विनाश की उपासना कर रहा है, मतलब चीजों को नाशवान मान करके जी रहा है। अब जो चीजों को नाशवान मानेगा उसे डर लगेगा भली? कभी डरेगा नहीं, हो सब उल्टे सुल्टे काम करेगा। हम कहते हैं इन्हें डर नहीं लगता ये अपराध करने से, मार काट करने से? नहीं, वो कल को देख ही नहीं रहा, वो तो आज को देख रहा है, बस जीवन आज ही है। ऐसा व्यक्ति संसार को नाशवान समझ लेते हैं और उनकी धारणाएं रहती हैं कि परमात्मा नाम की वस्तु भी यदि कोई है तो वह भी नाशवान है। आत्मा परमात्मा को भी अनित्य मानने का यह परिणाम होता है कि वे न पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, न यह सोचते हैं कि जीवात्मा को किए हुए कर्मों के अनुसार अगले जन्म में फल भोगना पड़ेगा। परिणामतः धर्म कर्म में उनकी कोई रुचि नहीं होती। अधार्मिक जीवन व्यतीत करने के कारण वे भी दुर्गति को प्राप्त करते हैं। कौन? जो संभूति की उपासना करते हैं वो तो दुर्गति को प्राप्त करते ही हैं,
लेकिन जो असंभूति की उपासना करते हैं वो भी दुर्गति को प्राप्त करते हैं। जो सत्ता की उपासना करते हैं कि ये सब चीजें बनी रहेगी, ठीक है, अच्छा करने की आज क्या जरूरत है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। और जो इस सारे जगत को, आत्मा परमात्मा सब कुछ को अनित्य मानते हैं कि कल किसने देखा, जो करना है आज कर लो, आज खा लो पी लो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कल किसने देखा। तो ऐसे लोग जो नास्तिक लोग हैं उनकी भी भयंकर दुर्गति होती है, क्योंकि वो अंतकरण के अंदर खूब इस प्रकार की अविद्या अनित्य जनित बुद्धि और पापाचार के संस्कारों का संग्रह करते हैं। उससे फिर उनके अगले जन्मों में बड़ी दुर्गति होती ऐसा। अब शिष्य कहते हैं कि गुरुजी, आपने स्थापना तो यह की थी कि असंभूति के उपासक घोर दुर्गति पाते हैं, और उससे भी अधिक घोर दुर्गति में वे पड़ते हैं जो संभूति के उपासक हैं। असंभूति की उपासना करने वालों की भी दुर्गति होती है। असंभूति क्या है? सब चीजों को अनित्य मानना, नाशवान मानना, आत्मा परमात्मा संसार सबको। और संभूति क्या है? सब चीजों को यथार्थ सत्तावान मानना, सब चीजें सदा बनी रहेगी, ऐसा समझना। तो कहते हैं ये दोनों लोग दुर्गति को प्राप्त करते हैं। तो गुरुजी करें, हाँ शिष्य, अधिक दुर्गति में पड़ने की बात समझाना तो मैं भूल ही गया। वैसे तो असंभूति और संभूति अर्थात विनाश और सत्ता, ठीक है, असंभूति का मतलब विनाश और संभूति का मतलब सत्ता, यानी अनित्यता और नित्यता, दोनों के ही उपासक भ्रांत हैं। किंतु इस दृष्टि से संभूति के उपासकों का अपराध अधिक है। जो सत्ता का, जो सब चीजों को सदा मानकर जो आज के अंदर जीते हैं, वो व्यक्ति ज्यादा अपराध करते हैं कि जीवात्मा परमात्मा को नित्य मानते हुए भी उनका ध्यान इस ओर क्यों नहीं जाता कि कर्मफल भोगने वाला जीवात्मा और कर्मफल देने वाला परमात्मा, क्योंकि अविनाशी और नित्य है। आत्मा परमात्मा नित्य है, भोगने वाला भी नित्य है, फल देने वाला भी नित्य है। और ये आदमी इन सब को स्थायी मान करके निरंतर पापों पर पाप किए जा रहा है। धर्म की शुरुआत नहीं कर रहा, स्वाध्याय की शुरुआत नहीं कर रहा, साधना की शुरुआत नहीं कर रहा, अंतर जगत की शुरुआत नहीं कर रहा, आत्मा की खोज नहीं कर रहा, और सोचता है कल करूंगा, स्व का उपासक हो रहा है। और मृत्यु ने जाने कब आ जाएगी तो सब काम अधूरे रह जाएंगे। इसलिए कहा ये आदमी दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए कहा, इसलिए हमें दुष्फल से बचने के लिए, दुखदायी फलों से बचने के लिए सत्कर्म ही करने चाहिए। इससे इस जन्म में और पुनर्जन्म में तत्फल पाने के ही पात्र बनेंगे। अतएव इसलिए संभूति के उपासक असंभूति के उपासकों की अपेक्षा अधिक घोर दुर्गति को प्राप्त करते। तो आज का पाठ इतना ही रखेंगे। अब आपको संभूति और असंभूति को अच्छे से समझना है, इनके पर्यायवाची शब्दों को समझना है। संभूति का मतलब सत्ता, संभूति का मतलब नित्यता, ठीक है, और असंभूति का मतलब अनित्यता, असंभूति का मतलब सभी चीजें नाशवान है। तो इस प्रकार इस चिंतन को आप करेंगे और इसके अगले पाठ को हम कल देखेंगे। अब शांति पाठ करेंगे। हम सीधे होकर बैठेंगे, नेत्र बंद करेंगे और 2 मिनट प्रभु में अपने मन को लगाएंगे और भगवान का धन्यवाद करेंगे इस मनुष्य मानव जीवन के लिए और इस वेद ज्ञान के लिए। मानव जीवन में इस दो अवसर को प्राप्त कराने के लिए ये भगवान की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। और इस सदमति के लिए
कि इसमें हमारी रुचि है। मैं मौन होता हूँ। 1 मिनट आप प्रभु को धन्यवाद करेंगे, उनके प्रति कृतज्ञता, आस्था, आदर, श्रद्धा, प्रेम, समर्पण अपने हृदय में अनुभव करेंगे। शरीर को प्रभु के दिए पदार्थों को अनुभव करते हो कीजिए। हो इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए स्वयं को उनके प्रति समर्पित और कृतज्ञ अनुभव करते हुए अब शांति पाठ करें। शांति 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 हो। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम जीवन को जानने की, समझने की जो आध्यात्मिक विद्या है उसको निरंतर ग्रहण करते रहें और जीवन की उत्तम पद्धति जिसको हमारे पूर्वजों ने जिया है और भगवान ने बताया है, उस पद्धति को हम जीवन में धारण करें, तदनुसार हम भी जीवन जिएं, स्वयं के जीवन को, परिवार को, समाज को श्रेष्ठ बनाएं और उत्तम जन्मों को, फलों को, मुक्ति को, आनंद को प्राप्त करें। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। अब भीतर से बाहर आएंगे, अंतस जागरूकता को देह पर लाएंगे, दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करेंगे, उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करेंगे, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर ओ। ओ। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। आप सभी को नमस्ते।